आज के वीडियो का विषय है समुद्रगुप्त, उनके जीवन वृत्त एवं उपलब्धियां के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन वृत्त उपलब्धियां। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का प्रथम पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसकी माता लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र न था। उसके अन्य भाई बहन भी थे। वह बाल्यकाल से ही बड़ा ही विलक्षण प्रतिभाशाली था, जिसके कारण अपने सभी भाइयों में वह योग्य, वीर एवं साहसी था। इसके कारण उसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार 325-380 ईसा पूर्व में किया। प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का अपार विस्तार किया। वह क्रांति और विजय में आनंद पाता था। इलाहाबाद के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने अपने दिग्विजय यात्रा का प्रारंभ उत्तर भारत के राजाओं पर विजय प्राप्त करके किया। उसने नेपाल, आसाम, बंगाल के सीमावर्ती प्रदेश पंजाब को अपने आधिपत्य में ले लिया था। आटविक अर्थात जंगली राज्यों में उसने उत्तर में गाजीपुर से लेकर जबलपुर और विंध्याचल क्षेत्र को अपने वश में किया। दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराकर छोड़ दिया। हरिसेन ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में पल्लवों पर भी उसके विजय अभियान का उल्लेख किया है। विदेशी राज्यों में अफगानिस्तान पर राज्य करने वाले संकों, कुषाणों को भी अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करवाई। चीन स्रोत के अनुसार उसने लंका के राजा मेघवर्मन के द्वारा भेजे गए दूत से प्राप्त संदेश पर गया में विशाल बौद्ध मंदिर और विहार बनाया। इलाहाबाद प्रशस्त लेख में उसे अज्ञात शत्रु कहा गया है। अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण वह भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसका साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में नर्मदा तथा उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था। उसका शासन 328 से 375 तक माना जाता है। अपने विशाल साम्राज्य का वह स्वयं स्वामी था। साम्राज्य को अनेक प्रांतों, जनपदों और जिलों में विभाजित किया था। अभिलेखों के अनुसार जो सरकारी पदाधिकारी होते थे उसमें खाद्यपाकिक, कुमारामात्य, महादंडनायक, संधि विग्रहिक तथा सम्राट का प्रधान परामर्शदाता होता था। साम्राज्य के दुरुस्त भागों का शासन सामंत राजा के प्रतिनिधि के रूप में किया करते थे। समुद्रगुप्त ने मुद्रा संबंधी अनेक सुधार कार्य किए। उसने शुद्ध स्वर्ण की मुद्राओं तथा उच्च कोटि की ताम्र मुद्राओं का प्रचलन करवाया। समुद्रगुप्त ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन नहीं करवाया था। दान में भी वह शुद्ध सोने के मुद्रा प्रदान करता था। यह उसके शासन के वैभव का प्रतीक है। मुद्राओं द्वारा उसके जीवन, चरित्र, व्यक्तित्व, अभिरुचि, संगीत और कला, प्रेम, प्रशासनिक व राजनैतिक उपलब्धियां का पता चलता है। उसने गरुड़, धनुधर, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रंता और वीणा प्रकार की मुद्रा प्रचलित करवाई थी। इन मुद्राओं में समुद्रगुप्त को भी उल्लेखित प्रतीकों के साथ दिखाया था। समुद्रगुप्त ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक गणतांत्रिक विशाल साम्राज्य का रूप प्रदान किया था, जिससे भारत की राजनीतिक एकता सुदृढ़ हुई। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा उसने भूमि बंधन कराकर अपनी विजयी होने तथा चक्रवर्ती सम्राट होने का प्रमाण प्रस्तुत किया था। वह वीणा का श्रेष्ठ वादक था। उसने स्वयं कुछ काव्य ग्रंथों की रचना भी की थी, जो दुर्भाग्यवश लुप्त हो गई। वह उच्च कोटि के विद्वानों का प्रशंसक व संरक्षक था। समुद्रगुप्त ललित कला में भी रुचि रखता था। अनेक स्वर्ण मुद्राओं पर वीणा वादन करती हुई ऊंचे मंच पर बैठी हुई समुद्रगुप्त की राजमूर्ति अलंकृत है। वह उदार धार्मिक दृष्टिकोण से संपन्न शासक था।
उसने ब्राह्मण एवं शूद्र, वैष्णव एवं शैव आदि में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अपने 45 वर्षों के उत्कृष्ट शासनकाल के पश्चात समुद्रगुप्त की मृत्यु 380 में हुई थी। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।